अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। गर्मी के मौसम में बरसात के मौसम की उमस में आपका स्वागत है बहुत ज़्यादा। और आज हमारे फार्म पर बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। पहला काम है कि ऑफिस मेरा रेडी हो रहा है। ऑफिस में हम लोग पेंट करा रहे हैं आज, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेंटर भी आ गया है। और ये जो फीडर वीडर थे ये तो अल्लाह का शुक्र है कल से ही रेडी हो चुके हैं, तो काफ़ी बकरे कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको बतानी थी कि फ़िलहाल की जो उमस है इसमें बहुत ज़्यादा बकरों को फीवर वगैरह आता रहता है, तो फीवर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बकरे का जो ट्रीटमेंट करते हो बुखार का, मेलोनेक्स लोग जो भी टैबलेट यूज़ करते हो या इंजेक्शन यूज़ करते हो, उसके साथ साथ आप एक फीवर आउट का सिरप आता है, फीवर आउट। मैंने इंस्टाग्राम पर उसकी रील भी डाली है, आप लोग जाइएगा चेक करिएगा और वो मंगाकर अपने बकरों को दिन में 3 से 4 बार दीजिएगा। 20-20 ड्रॉप 20-20 ड्रॉप अगर नहीं दे पाए तो 55 ml के हिसाब से 2 बार 3 बार देना दिन में। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके बकरों को दोबारा फीवर नहीं आएगा, ठीक है। और अभी मैं चलता हूँ जहाँ पर काम हो रहा है, वो काम आपको दिखाता हूँ। और जो बकरी के बच्चे पैदा हुए थे उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं। पानी निकल रहा है ना, ये पूरी गीली करी हुई है, इसको भी गीला करा हुआ है, तब जाके बच्चे सेफ है। तो ये ध्यान रखना भाई लोग। की हालत देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई लोग क्या गर्मी का आलम है। पंखे वंखे सब चल रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन उमस से कोई नहीं बच सकता भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये चिपचिपी वाली जो गर्मी होती है बकरों के लिए बहुत हानिकारक है। तो ऐसे में अपने बकरों को ज़्यादा हैवी डाइट ना देना, तो आपके बकरे खाएंगे और ना ही आप कोशिश करना। मैं आपको क्लियर बताऊँ भाई, बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना बकरों को कि कम खाएंगे चल जाएगा। अपन भी अपने बकरों को अभी 1 महीना और रेस्ट देने वाले हैं। इस महीने के बाद 1 महीना और नेक्स्ट मंथ भी रेस्ट देंगे। रेस्ट पे रहो, लीवर मजबूत करो बकरों का, डाइट मास्टर यूज़ करते रहो, ताकि ये बकरे ऐसा हो जाए कि लास्ट में पत्थर भी इनको खिलाए तो हजम कर ले, ठीक है। हाँ, तो भाई लोग आज ये भी बकरा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कम बैक टू अनदर डे, यानी कि स्वागत है आपका दूसरे दिन में। दूसरे दिन का मतलब ये कि कल का ब्लॉग जो बनाया था थोड़ा सा, वो आज का बना रहा हूँ। जो गंगापारी आने वाले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। और मैं आज सहारनपुर गया था किसी बड़े सारे काम के लिए, क्योंकि मेरा ऑफिस बन रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये बार बार रिपीट करने का एक रीज़न है, वो रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं आपको बताने वाला था कि हमारे फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बता रहा था कि गंगापारी आने वाले हैं, वो आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो दिखाने का भी टाइम आ गया, तो इंशाल्लाह उनका फेस रिवील करेंगे आपके सामने। उसमें से एक बकरे के सीख मुझे बहुत पसंद आए, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, मेरे भाइयों को भी बहुत पसंद आएंगे उसके सीन। तो अभी पहले बकरे रिवील करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं ऑफिस लुक। और सॉरी फॉर डिले, अपन ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अभी तक का वेंट फाइनल हुआ है। यहाँ पर लाइटें भी अल्लाह का शुक्र है पहले थी। बस अभी क्या है कि इसका यहाँ पर ये सफाई होनी, यहाँ पर मैट आएगी, यहाँ टेबल, यहाँ पे 2-3 और चेयर्स आ जाएगी, उस तरफ सोफ़ा आ जाएगा और यहाँ पे पंखे वगैरह लग जाएंगे। सारा गेट वेट साफ़ हो जाएगा, किचन विचन भी साफ़ हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो काफ़ी सारे काम निपट गए हैं। आज इंशाल्लाह रात तक के इसको काफ़ी फाइनल करने की कोशिश करेंगे। अब बारी आती है अपने बकरों के बारे में बात करने की कि क्या लेवल के बच्चे आए। ये गुड़ का पानी है और हल्दी का। अभी मेरे को दिखाना है आपको कुछ चीज़ें, बहुत खास चीज़ें। तो आप चेहरे पे फोकस करना और माशाल्लाह बोलना बस। ये देखो माशाल्लाह, अल्लाह इसको नज़र बस से बचाए। सिक्के पे बस। बहुत बड़ा बकरा है भाई, और नॉट फॉर सेल है, ये सेल के लिए नहीं है। बस मेरे को आपको ये सीन का साइज़ दिखाना था, शेप दिखानी थी कि क्या लेवल की चीज़ आई है माशाल्लाह फार्म पर। अल्लाह नज़र बस से बचाए इसको। और एक और बड़ा गंगापारी आया है जिसके सीन कलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो गंगापारी का भी हमारे पास स्टॉक फुल हो गया है। अब आगे देखते हैं इंशाल्लाह, अगर गंगापारी आएंगे तो ठीक है। और एक बच्चा मैंने लिया हूँ पर्सनली शौक करने के लिए कि ये बकरापन पाल कर देखेंगे कि क्या लेवल का बनता है। गंगापारी बच्चा है, मैं दिखा देता हूँ इंशाल्लाह आपको। ये देखना, शौक करना। ये बच्चा है, ये सेल का नहीं है भाई, तो कोई भी भाई इसके लिए ना बोले। ये अपन सिर्फ और सिर्फ ट्रायल ले रहे हैं, कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट के लिए रखी थी, तो ये उसी का एक हिस्सा है। अभी इस पर कुछ चीज़ें देखेंगे हम कि ये कैसी ग्रोथ दिखाता है और कैसा ये बनता है। पूरे 1-2 साल में इसको रोक कर देखेंगे। अभी अंडुल है और मेरा प्लान है कि इसको अंडुल में ही जितना बड़े से बड़ा पाल सके पाल कर देखेंगे। और ये चेक करने का है कि कितनी हाइट लेता है, क्योंकि ये बहुत हैवी ब्लड लाइन का जानवर है। बहुत 5 से 6 महीने का, और पैरों के शेप वेप से आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या लेवल की ये चीज़ है। बहुत मेहनत करने से निकला है ये बच्चा, बहुत मेहनत करने से और बहुत ढूंढने से। आज के टाइम पे ये गंगापारी लेवल के बच्चे बहुत कम से निकलते हैं।
लेकिन अल्लाह ने दिला दिया, अल्लाह के करोड़ों बेशुमार एहसान है। अब बस हमारी ये बारी है कि इस पर हम मेहनत करें अच्छे से और दिखाए कि क्या ही गंगाबारी कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ की अपडेट, ये हो गया यहाँ की अपडेट। ये देखिए माशाल्लाह फार्म अल्हम्दुलिल्लाह वापस से पेंट वेंट हो रहा है और लग रहा है भाई। तो ये सारी चीज़ें चल रही है फार्म पे। भाई मैं आपको हकीकत बताऊँ, ऑफिस बनाने का मेरा कोई मेन इंटेंशन था नहीं, लेकिन मसला था कि बकरा ईद के बाद लोगों का इस कदर का रुझान बढ़ गया है साबरी गोट फार्म की तरफ कि हर दिन हमारे फार्म पर नए लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। कल कलकत्ते से आए थे, कोलकाता से लोग आए थे, मुंबई से लोग आ रहे हैं, दिल्ली के लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत लोग आ रहे हैं फार्म पर विज़िट के लिए। पता नहीं क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बहुत इज़्ज़त दिला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना देखो बकरों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन मेरे पास आदमियों को बिठाने का मेन नहीं था, तो वो बना रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, ऑफिस बन जाएगी तो पर्सनली जो मीटिंग के लिए लोग रहते हैं कि भाई हमको मिलना है, पर्सनली विजिट करना है, तो उन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी और अपन को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हम मेहमानों की खिदमत कर सके। तो उस करके अपन ये ऑफिस बनवा रहे हैं भाई। इसी वजह से मैं भी लोगों को मना कर देता हूँ कि भाई अभी मैं फार्म पर नहीं हूँ, क्योंकि मैं रहता भी नहीं हूँ फार्म पर, मेरी भाग दौड़ ज़्यादा चल रही है। एक बार ये ऑफिस रेडी हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह फ्री हो गया आराम से ऑफिस में बैठूंगा मेरे, और जितने भी लोग मोहब्बत से आएंगे मिलने इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें और भी नई नई आने वाली है साबिर जी कैटल फीड की तरफ से आप लोगों के लिए, तो बहुत मज़ा आने वाली है दोस्तों। क्लाइमेट कितना ज़्यादा डेंजर है ये आपको इस चीज़ से पता लगेगा कि धूप देख लो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश हो रही है और मैं मेरा फेस दिखाता हूँ, देखिए मतलब अगर अब मुझे पसीने आ रहे हैं और ये बारिश हो रही है और मुझे पसीने आ रहे हैं, और पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो बारिश हो रही है। अब आप समझ जाओ कि इस मौसम में मैंने क्यों मना किया था कि मत खिलाना ज़्यादा बकरों को, इतना खिलाना जितना बकरे खाए। देखिए बारिश और वो देखिए धूप, कितना डेंजर मौसम है, अल्लाह रहम करे। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है आज। तो अब टोटल सारे बकरे निकल गए हैं, सिर्फ एक ही बकरा बचा है जिसकी मैंने स्टेटस लगाई थी व्हाट्सअप पर। बाकी अल्लाह का शुक्र है तोतापुरी का सारा स्टॉक निकल गया है, और ये बकरा पंच होने के लिए रुका था हमारे फार्म पर, और ये आज जा रहा है। भाई चलाना थोड़ा सा इसको, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा बनेगा भाई। और दिल्ली में तो तोतापुरी बहुत बनते हैं भाई, इंशाल्लाह देखते हैं कैसा तैयार होता है। बकरा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसने पूरे लॉट में ये भी एक बहुत अच्छा बकरा आया था माशाल्लाह, और अभी पंच होने के लिए हमारे फार्म पर रुका था। अभी पंच होके आज अल्लाह का शुक्र है निकल रहा है अपने घर के लिए। आपने कोई बकरा भेजा है, मुझे वीडियो भेजी है व्हाट्सएप पे, क्या हो रहा है बकरे को? सर्दी में वो टेम्परेचर कितना है भाई? 104। डॉक्टर को दिखाया भाई? डॉक्टर दिखाया आज का। 104 टेम्परेचर के लिए तो आप उसको अभी भाई फिलहाल ना लोक की टैबलेट दे दो। हाँ, और इंटासेप ताजो का एंटीबायोटिक यूज़ करना, तो क्योंकि हो सकता है जैसे आप बता रहे हो 3-4 चीज़ें हो रही है तो वायरल में ना हो, तो इंटासेप ताजो का इंजेक्शन दे देना 562 ग्राम में। 562 ग्राम आता है वो ना? हाँ आती है सोल्ट, ठीक है। देखो आपने जो मुझे बताया ना मेन है फीवर के लिए मैंने आपको लोक की टैबलेट बता दी, और जो आँख लाल आप बता रहे हो और सर्दी बता रहे हो उसके लिए इंटासेप्ट आ जाओ, इतना इनफ है, ठीक है। बुखार ना भाई लोग 3 तरह के होते हैं, यानी कि हर वेदर में अलग तरह का बुखार आता है। गर्मियों में जो बुखार आता है वो एक नॉर्मल बुखार होता है, मेरे हिसाब से गर्मियों में बुखार बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता। लेकिन जो बुखार आता है बरसात में ये मोस्टली वायरल बुखार होता है, और ये जल्दी से आसानी से नहीं जाता, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है, उससे पहले नहीं जाता। बरसात के टाइम पे जब भी आपके जानवर को बुखार हो तो उसको कंटिन्यू ट्रीटमेंट दिलाओ, कंटिन्यू चेकअप कराओ, कंटिन्यू उसको फीवर आउट का सिरप चलाए रखो, ताकि उसको कोई मसला ना रहे। सबसे मेन चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ताकि कल को आपके बकरे ना टूटे, क्योंकि बरसात के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है, बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स दिखाती है मगर होती बहुत बड़ी बड़ी है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, जो सर्दियों में बुखार आता है, सर्दियों का बुखार जो होता है उसमें क्या है, बकरे को ठंड में
दिक्कत आती है, वो टेम्परेचर डाउन जाता है, हाई नहीं जाता, डाउन जाता है। उसको फीवर नहीं बोलते, मगर वो टेम्परेचर डाउन की ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है, तो उसमें अलग चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखो। लेकिन बरसात में आया हुआ बुखार डेंजर होता है, और सीजन के हिसाब के बुखार से, क्योंकि ये मोस्टली वायरल की वजह से होता है। और अभी फ़िलहाल का मौसम आप देख ही रहे हो, धूप निकल रही है तो कभी बारिश हो रही है, कभी बारिश हो रही है तो धूप निकल रही है। अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे लेवल पे बारिश हो रही है। देखो, बारिश होना बारिश के मौसम में सही है, गलत नहीं है, क्योंकि इस हमारे फार्म से अलग भी दुनिया के और बिजनेस चलते हैं। किसानों की जो चावल वगैरह की होती है, बहुत सारे काम होते हैं, और हमारे यहाँ पर इस बार इतनी बारिश थी भी नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, बारिश हो रही है, अल्लाह की रहमत है, जो हो रहा है बेहतर है। बस हमें अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेने होंगे, हमें आना चाहिए कि हम अपने जानवरों को कैसे कंट्रोल कर सकें। पूरे इंडिया में फ़िलहाल कोई भी गोट फार्मर होगा वो मना करेगा कि भाई इस टाइम बकरे नहीं खरीदने चाहिए, बकरे वायरल में होते हैं, जो कि हक बात है। अपने को शौक़ ज़्यादा है भाई, अपने को कीड़ा बड़ा है, और अपने को क्या है कि फार्म खाली खाली अच्छा नहीं लगता, इस करके अपन ने बकरे फार्म पर भरे हैं। अल्लाह का शुक्र है, उनको टैकल करने का भी अपने को थोड़ा बहुत आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही सलामत चल रहा है। आप लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है दोस्तों, कि आप अगर जानवर खरीद रहे हो तो पूरी प्रॉपर उसकी देखभाल करो, उसको अच्छे से अच्छा रखो, अच्छे से अच्छा पालो, और उसकी केयर करो। आज की तारीख में खरीदा हुआ बकरा आपसे सिर्फ और सिर्फ जो मांगेगा, वो मांगेगा कि उसकी बीमारियों से उसको बचा लो। चूना वगैरह को सभी बताते हैं कि चूना छिड़काव करो, लेकिन कोई नहीं बताता है कि धुआं भी करना चाहिए फार्म के अंदर बरसात में, क्योंकि हवा में नमी होती है, और जब ये नमी वाली हवा बकरों के नाक वगैरह में जाती है तो बकरों को सर्दी की दिक्कत आती है। तो इसमें आप अजवाइन की धुनी दो अपने बकरों के बाड़े में, ये शायद ही कोई बताता होगा आपको। अजवाइन की धुनी बहुत अच्छी चीज़ है, बकरों के नाक वगैरह खुलेंगे तो सांस अच्छी आएगी, बकरे को जुकाम वुकाम से राहत मिलेगी। प्लस उसमें कपूर आप डाल दोगे तो उससे क्या है कि हवा में जो वायरल होगा वो भी मर जाएगा। नीम के पत्ते भी उसमें डालने चाहिए, अजवाइन उसमें डालनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करो आपके बकरों के साथ। और बकरों को इस टाइम खस्सी मत कराना। खस्सी दो तरह के होते हैं, एक ब्लेड से कराते हैं और एक कराते हैं पंच। हम लोग पंच करा के बकरे उनके भेज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन करोड़ों एहसान है कि सारे बकरे सही सलामत पहुँच रहे हैं, और ठीक है। लेकिन कुछ लोग अपने घर पर ब्लेड से खस्सी कराते हैं, उनको पंच बकरे समझ में नहीं आते, जो कि मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं आते, मगर जो भी है उनका अपना है। आज की तारीख में जो ये बारिश का मौसम है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें ब्लेड वगैरह मारोगे सेप्टिक वगैरह हो सकता है जानवर को, प्लस जानवर मिट्टी में बैठने से जख्म भी खराब हो सकता है। तो कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर ना हो। और मैंने जो टी शर्ट पहनी हुई है, ये मेरी कंपनी की टी शर्ट है, साबिर जी कैटल फिट की। तो इसका भी बताना कि कमेंट में लग कैसी रही है। काम हुआ है भाई आज, यहाँ पर लग गया बाड़ा, और अब ये पूरा गोडाउन बनेगा यहाँ पर पूरे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पत्ती और दाने रखेंगे, और यहाँ पर ये फिट भी लगेगा, और ये बाड़ा पूरा का पूरा बन गया यहाँ पर। न्यू एंट्री मालवा में है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मार्बल सिंह फुल गुलाबी है माशाल्लाह। और इसकी हाइट का मैं बता दूं 44 की साइज़ है माशाल्लाह इसका। अभी बकरा बहुत ज़्यादा स्किन है, लेकिन इंशाल्लाह जब बनने पे आएगा तो बहुत नायाब बनेगा, बहुत अच्छा। इसके सिक्के बहुत प्यारे हैं ना, इसका फ्रंट लुक देखते हैं ना। और अभी खस्सी हो चुका है ना, तो इस बार हमने थोड़ा सा सींग वगैरह पे भी काम किया है कि बकरों के कुछ सींग अच्छे से आ जाए फार्म पर, वरना आज तक आते नहीं थे हमारे यहाँ पर। ये चेक करो माशाल्लाह 44 साइज में माशाल्लाह है। और ये बाबूजी देखो सींग देखो, इसके सींग देखो माशाल्लाह, पूरा वाइट है गुलाबी में माशाल्लाह। तो ये भी एक न्यू एंट्री है भाई, 44 साइज। देखते हैं इंशाल्लाह ये कैसा बनता है। मालवा पहली बार रखा है फार्म पर, मेरे हिसाब से शायद ये मालवा सोजत क्रॉस है या प्योर मालवा है, तो जो मालवा के एक्सपर्ट है वो बताएं। और फार्म पर काफ़ी सारा काम भी चल रहा है। और ये अपने बर्बर है, और ये हमने यहाँ पर ये बनाया था, मैंने बताया था ना। ये देखिए अब ये गोडाउन रहेगा, यहाँ से इधर से कोई बकरा अंदर नहीं आएगा, इनको बाहर कर देंगे और ये यहाँ तक फिटर बन गया। बाकी यहाँ की साफ़ सफाई इंशाल्लाह 1-2 दिन में करा लेंगे अपन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काम निपट गया है हमारा। और टाइम अभी बता देता हूँ मैं आपको, बजे हैं 9:30 बजे, और बारिश भी रुक गई है और बहुत ठंडा मौसम हो गया है। पहली बार ये सीज़न की बहुत अच्छी बारिश हुई है हमारे एरिया में, अल्लाह का शुक्र है। तो गाइस अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, आपको समझ में आएगी कि कुछ चीज़ें जो फार्म करने वाले हैं लोग, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आज हमारे फार्म पर 5 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू बारिश रही, ठीक। हमारे फार्म पर मिट्टी है तो कीचड़ विचड़ हो जाना चाहिए था, लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये देखो आप चेक करो,
5 घंटे बारिश के बाद भी फार्म पे कोई जगह पानी नहीं है। तो जो मैंने भराव वगैरह कराया था, मिट्टी वगैरह डलाई थी, और हमने ये मिट्टी कौन सी डलाई थी, ये पांगी जिसको बोलते हैं, रेत वाली मिट्टी होती है, नदी पे से मिलती है, ये वो मिट्टी है भाई। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे फार्म पर कोई भी कीचड़ वगैरह नहीं हुआ। आप लोगों के सामने है सब कुछ, और ज़रा सा पैर वैर भी नहीं धसेगा। आप लोग देख लीजिए, ये देखिए, तो मिट्टी भी हार्ड रहेगी और ये पानी बहुत सोखती है। तो इसको बकरों के नीचे हम सर्दियों में बिछाते हैं, जब हमारे बकरे बाहर नहीं खुलते तब, क्योंकि इससे बकरे इस पर पेशाब भी करते हैं, तो ये पानी सोख लेती है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो फार्म वाले जो भाई लोग हैं, जो व्लॉग मेरा देखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी नॉलेज है। मुझे ऐसा लगता है कि बकरों के नीचे किस तरह की मिट्टी डालनी चाहिए सीजन के हिसाब से। गर्मियों में ना डालें, क्योंकि गर्मियों में धूल में बहुत उड़ती है, मगर बरसात और सर्दियों में बहुत काम की चीज़ है। और धुआं जरूर करना फार्म पर दोस्तों अपने, ये तो कुछ भी नहीं है, धुनी वगैरह दिया करो जब बरसात हो, ताकि आपके बकरों को कोई वायरल ना लगे। एंड गाइस, ये बनवाया हम लोगों ने हमारा क्वारंटाइन रूम। तो जिन लोगों के बकरे सेल हुए थे, कुछ बकरे हमारे फार्म पर 2 बकरे सिर्फ रह गए हैं जो ट्रांसपोर्ट लगाने हैं फिलहाल। तो वो भाई बहुत परेशान हो रहे थे कि भाई वीडियो दे दो, वीडियो दे दो। तो वीडियो भी देख लेना भाई इसी ब्लॉग में, क्योंकि मेरे पे टाइम थोड़ा सा इशू था। भाई देखो कितना ज़्यादा काम फैला पड़ा है सारी तरफ। अगर आपको दिखाऊं तो बहुत दिक्कत में है फिलहाल। दिक्कत नहीं, बस काम ज़्यादा है। तो ये क्वारंटाइन रूम इसलिए बनवाया दोस्तों कि हर बकरा जो नए बकरों में आता है बीमार नहीं होता, कोई कोई बकरा बीमारी में होता है, प्लस बाहर से भी और अपने फार्म से भी एक आध बकरा कभी ऊपर नीचे बीमार होता है। तो उसको इधर बांध दिया, और इसी में हमने हमारे हेल्दी जो बाहर से नए जानवर आते हैं उसको भी डाल दिया, तो वो भी बीमार हो जाएंगे। तो उनको रोकने के लिए हम लोगों ने 2 क्वारंटाइन रूम बनाए, ताकि जिसमें बकरे बीमार हो उसको एक रूम में, और जो हेल्दी जानवर हो वो एक रूम में। कुछ मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वाले, यानी कि जो टांग खिंचाई करते हैं, वो बोलेंगे कि इतने पास में बीमारी नहीं रुकेगी। हकीकत बातें नहीं रुकेगी, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन हो जाएगा, क्योंकि मेरा फार्म ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने करा है भाई, ठीक है। अभी ये बन गया है, अल्लाह का शुक्र है। इसमें बस ये फीडर लगना बाकी है, तो इसमें ये भी बन जाएगा। हमारा सोजत का माल भी आने वाला है, तो उसकी भी तैयारियाँ चालू है। एंड अब आपको दिखाते हैं, ये बकरा बिका है देहरादून। ये पंच हुआ था बकरा 2 दिन पहले, आज अल्लाह का शुक्र है जुगाली कर रहा है, ठीक है। हरियाणा वाले भाई का बकरा वो रहा वहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है टहल रहा है। कलोल जंक्शन जो बकरा जाएगा वो ये रहा भाई, आप भी देख लीजिए। आपका बकरा अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल फिट एंड फाइन हेल्दी है। पंच हुआ था, लेकिन खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, खा पी रहा है। अल्लाह इनको हयात रखे और इनको खैर आफियत से आपके तक पहुँचा दे, मेरा यही मकसद है। और इंशाल्लाह ये पूरा हो भी जाएगा। ये बकरा और एक बकरा वो खड़ा है बड़ा वाला, वो 2 बकरे दोस्तों जाएंगे कुछ दिन के बाद रुक के, क्योंकि जहाँ पर ये बकरे सेल हुए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश है और आसपास पीपीआर वगैरह का मसला है। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चों पे कुछ दिक्कत हो, तो मैंने इनको रोक लिया फार्म पर ही, कि जब वहाँ पे बारिश रुकेगी तब ये बकरे भेज देंगे। ये बकरा भी सेल हो गया, ये भी सेल हो गया। अब ये है हमारे हरियाणा वाले भाई का बकरा जो लेफ्ट हैंड पे खड़ा है, ये देख रहा है जो, ये भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल फिट है, देख लीजिए भाई। और ये बकरा जो है ये भी रहता है, सेल नहीं हुआ है। और वो जो 2 ये बकरा इसलिए रह गया क्योंकि ये बकरा एक भाई ने मेरे से ख़रीदा था और मेरे से सोल्ड आउट डलवा दिया था और 10,000 का टोकन दिया था। और फिर उसके बाद उसकी अम्मी पापा को बकरे में कुछ मसले मसाइल दिखे, ये जो आ रहा है, और उसने पैसे वापस मांग लिए। तो मैं नहीं रखना चाहता किसी के पैसे, बट मैंने दे दिए। लेकिन आगे से अगर कोई आदमी ऐसा करेगा तो देख लीजिए, सीधा सीधा मेरा ही नुकसान है और किसी का नहीं। सब बकरे बिक गए, लेकिन ये बकरा नहीं बिका। बिक जाएगा, लेकिन ये नुकसान जानकर कराया उस आदमी ने, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि वो आया था फार्म पर इसी इंटेंशन से कि जो बकरा रोक लूंगा और उसके बाद पैसे वापस ले लूंगा। बट मैंने दे दिया, मैं किसी का हराम नहीं खाता। अल्लाह आपको उसका अजर दे और मुझे मेरा अजर दे, कोई मसला नहीं है। कोशिश किया करो किसी के चलते काम में परेशानी ना डालो, ताकि आपके भी काम में कोई परेशानी ना डाले। तो सिर्फ एक ये बकरा रुका है भाई लोग, बाकी अल्लाह का शुक्र है सब सोल्ड हो गया। अब नया माल आएगा सोजत का। पहले ही बता देता हूँ, माल आने से पहले जिस भाई को सौदा करना होगा अच्छे से सोच समझकर सौदा करना। बिकने के बाद जब मैं बकरा सोल्ड आउट डाल दूंगा, उसके बाद ना तो मैं किसी का टोकन अमाउंट रिटर्न करने वाला हूँ, ना ही मैं बकरा रिटर्न करूँगा, क्योंकि इससे नुकसान होता है भाई लोग। मैंने ये बकरा था, ये सबसे बेचने के बाद सभी लोगों को, जिन लोगों ने मांगा था कि भाई ये बच्चा बता दो, तो सबको मैं बोल दिया कि भाई ये बिक चुका है। और उसके 6 दिन 5 दिन के बाद उस आदमी ने मुझे बोला कि भाई मेरे पापा को या मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, मेरे पैसे दे दो, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं भाई, तेरी किस्मत तेरे लिए। मैंने उसके पैसे दे दिए और मेरा ये बच्चा रह गया फार्म पर। मेरे नसीब में जब तक रहेगा, खाएगा, चाहे 2 साल 4 साल 1 साल, या आज बिक जाए कल बिक जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था वो लड़के ने जान के सब कुछ किया है। कोई मसला नहीं, खैर उसकी बहुत बड़े लंबी चौड़ी बात है। 1.5-2 साल से अपने से जुड़ा हुआ था, चीज़ें पूछता भी था, मैं बताता भी था बिना किसी लालच के। लेकिन एंड ऑफ द डे उसने ये सिला दिया है। खैर कोई नहीं, उसको उसके लिए मुबारक और अपन अपने लिए देखते हैं इंशाल्लाह। तो ये बकरे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कस्टमर ने बहुत ज़्यादा बोला हुआ था कि भाई दिखाना। तो एक बच्चा ये रहा,
दूसरा वो रहा, सब बच्चे फिट एंड फाइन है भाई। एंड ये हमारा क्वारंटाइन एरिया था। होप आपको आज का व्लॉग समझ में आया हो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में। देखते हैं इंशाल्लाह कल या परसों में जो नया माल आएगा वो भी आपको शो करने का है, तो बने रहिए व्लॉग में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।